तो गाइस आपको भी आपके टीममेट नुबड़ा नुबड़ा बोलते हैं और आपको भी बनना है प्रो, तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर आपके सामने बच्चे लगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको हैक करना पड़ेगा। नहीं तो आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं कि पूरा आप एंड तक ले और बोलो देख लिया अब हम प्रो बन गए, नहीं, पूरा एक एक चीज़ एक एक सेकंड आपको मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। स्किप किया, ये वो डबल टैप से स्किप होता है, स्किप अगर किया तो समझ लेना प्रो नहीं बन पाओगे, फिर हैक ही करना पड़ेगा। हैक मत करना है, पबजी आईडी बैन कर देगा, पता है क्या, मेरे दोस्त की हो चुकी है। करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। तो गाइस ये सब चीज़ हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है एमिंग, सेकंड है मूवमेंट, थर्ड है मेरे ओपिनियन। मैं तो टिप्स दे रहा हूँ आपको। टिप नंबर 1 एमिंग। अब एमिंग ही तो गेम में काम आती है, तो एमिंग आपको सुधारनी पड़ेगी। अब एमिंग अगर नहीं सुधारोगे तो कैसे बंदों को मार पाओगे, तो एमिंग सुधारिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में आ जाइए सबसे पहले तो, और इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मैं कर रहा हूँ, AKM से मत कीजिएगा, M4 से कीजिएगा, नहीं तो रिकॉइल नहीं संभलाएगा। बैरल से तो कीजिएगा ही मत, ग्रोजा से मत कीजिएगा, M4 से करिएगा। मैं बता रहा हूँ तभी आपकी एमिंग इम्प्रूव हो पाएगी। M4 से कीजिएगा, ये देखो इस तरीके से करिए और आपकी एमिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो बस इतना ही है। अब हम अगले टिप की तरफ बढ़ लेते हैं। तो गाइस नंबर 2 पे जो टिप है वो है यूज़ जायरोस्कोप। तो गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करनी है एंड यहाँ पे आपने बेसिक में नीचे जाना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जायरोस्कोप। मैं तो स्कोप ऑन पे रखता हूँ, अगर आप ऑलवेज ऑन पे भी रख सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि शुरू में आपका एम बहुत हिलेगा। तो आप स्कोप ऑन पे ही रख के खेलिए। तो मैं स्कोप ऑन पे कर लेता हूँ और अब आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आप जायरोस्कोप का यूज़ करेंगे तो आपकी एमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैं जायरोस्कोप का मतलब बताता हूँ। जैसे कि आप अगर स्कोप ओपन करेंगे और आपके फ़ोन को ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो आपका एम भी हिलेगा। अगर आप ऑलवेज ऑन पे कर लेंगे तो ऐसे भी आपका हिलेगा एम, पर स्कोप ऑन पे करने से सिर्फ आप स्कोप खोलेंगे जब भी आपका एम हिलेगा। तो ये चीज़ आपको स्प्रे देते वक्त बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। ये तो देखो मैं अपने फ़ोन को लेफ़्ट साइड में ऐसे कर रहा हूँ तो वो घूम रहा है, देखो। तो ये चीज़ आपको स्प्रे देते वक्त बहुत काम आएगी जब बंदा भाग रहा होगा। तो वैसे इस तरीके से आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होने लग जाएंगे। अगर आप इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरू में, तो आपको ये बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी शुरू में आपका गेम प्ले तो इससे बहुत बिगड़ेगा। पर जैसे आप 1-2 हफ्ता या 1 महीना प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसकी, मैं तो बोल रहा हूँ 2-3 दिन में इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आदत लग जाएगी। तो गाइस नंबर 3 पे आता है मूवमेंट। तो गाइस मूवमेंट अगर आप अच्छी करेंगे तभी आप बंदों से फाइट में अच्छा हो पाएंगे, और इसी के लिए मेरे पास एक आपके लिए मूवमेंट है जो कि है जिगल। तो गाइस अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ मेरी, और उसमें आप देखना कि मैंने जिगल से बंदे को मारा है। तो आप मेरी जॉयस्टिक पे देखना बस। तो गाइस आप जॉयस्टिक मत देखना, बस आप मैं देखना मैं कैसे मार रहा हूँ। मैं लेफ्ट राइट हो के मार रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं जिगल। तो आपको भी सेम मूवमेंट देनी, जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करना है, मैं आपको भी बताऊँगा। तो गाइस अब देखिए आपको सिर्फ जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करना है। तो देखिए अभी जिसकी मैं देखो लेफ्ट राइट करके मार रहा हूँ, ये स्प्रिंटिंग पे लग जाता है तो आपको जॉयस्टिक की मूवमेंट नहीं दिखती होगी, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि स्प्रिंटिंग पे हटा के मूवमेंट दे सकूँ। तो गाइस अब देखो आप मेरी मूवमेंट देखो, तो आपको कुछ ऐसे लेफ्ट राइट करके मारना है, और आप इसमें आपका एम संभालिए क्योंकि इसमें एम बहुत बिगड़ेगा आपका। तो आप एक बार इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना तो फिर तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मतलब ये देखो ऐसी आपको मूवमेंट देनी है। अब आपको दिख रहा होगा जॉयस्टिक पे अच्छे से, ऐसी आपको मूवमेंट देनी है। तो इस तरह से आप जॉयस्टिक थोड़ी छोटी कर लीजिएगा जब भी आपकी मूवमेंट जा पाएगी अच्छे से। जॉयस्टिक को थोड़ा छोटी कर लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और आपकी मूवमेंट डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे 4th टिप की तरफ। तो गाइस होप यू आपको ये टिप समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हमारे टिप नंबर 4 जंप शॉट। अब जंप शॉट बहुत ज़्यादा काम की है, कतई ज़्यादा काम की। आप इससे अपने एनिमी को चौंका सकते हैं, इससे अपने एनिमी को हक्का बक्का रख सकते हैं। बिल्कुल देखिए
एक बार इस चीज़ को देख लीजिए। अगर आपने इस चीज़ को अपनी गेम में इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो बता रहा हूँ कति आपका गेम प्ले इतना अद्धा इम्प्रूव हो जाएगा, इतना अद्धा। एनिमी सोचेंगे जे कहाँ से आया, उड़ता परिंदा मार के चला गया, यह भी तो नहीं था। और ये सरप्राइज अटैक के लिए बहुत काम कीजिए, खासकर जो लोग कैंपिंग करके खेलते हैं वो तो इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप अपने एनिमी को पूरा चौंका सकते हैं। तो गाइस यही था जंप शॉट, आप जिसे मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और आपका जंप शॉट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जानिए। तो बढ़ते हैं हमारे 5th टिप की तरफ। टिप नंबर 5, ड्रॉप शॉट। अब ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप सीख गए ना, सही टाइम पे ये चीज़ कर दी, तो बता रहा हूँ पूरी स्क्वाड क्लच हो जाएगी बस एक चीज़ करने से, जो कि है ड्रॉप शॉट। अब उसमें आपको करना क्या है, एनिमी आपके सामने, आपको तुरंत बीच फाइट में लेट जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं बीच फाइट में से लेट गया। फाइट तो नहीं है ये, पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया और मैं हारते बंदों को मार के चले गया हूँ। इस चीज़ का आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी हेल्थ हो जाए बिल्कुल रेड। अब आप ये मत करिएगा कि आप जाते ही बंदा सामने से आ रहा, आप जाते ही लेट गए, ये मत करेगा, नहीं तो वो बंदा आपके ऊपर कभी आपके ऊपर चढ़ गया ना, तो वो घूम के आपको मार देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये चीज़ आपको जब यूज़ करनी है, मतलब एकदम कंजेस्टेड जगह में मत यूज़ करेगा, जहाँ आपका एम जब लॉक हो जाए, मतलब एकदम आपको इस जगह में यूज़ करना है ना, जैसे कि किसी ओपन फाइट में आप लेट गए या घर में थोड़ा सा बड़ा हॉल टाइप का फाइट होती है ना, एकदम रूम बाय रूम में मत यूज़ करिएगा। वो बंदा आपके ऊपर थोड़ा रेंज में होना चाहिए, वो बंदा, जैसे कि ये देख सकते हैं कितनी अच्छी रेंज में था, एकदम बंदा सामने से ही लेट जाएंगे ना। अगर शुरू में ही थोड़ा डैमेज देकर लेटिएगा, नहीं तो अगर आप शुरू में ही लेट गए तो वो घूम के आपको मार देगा हेड ही हेड पे और आप हिल जाएंगे, फिर होगी रैंक माइनस। तो मुझसे मत बोलिएगा। तो गाइस यही था ड्रॉप शॉट, काफ़ी लंबा हो गया पर आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टिप की तरफ। टिप नंबर 6 है भाई जॉयस्टिक मूवमेंट। अब जॉयस्टिक की मूवमेंट बढ़ाओगे तभी तो आपकी मूवमेंट इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जॉयस्टिक की मूवमेंट आपको बढ़ानी होगी। सबसे पहले आपको इधर पे आ जाना है जहाँ पे आपको वेपन सारे रखे हुए मिलते हैं। तो रुक जाइए एक बार। सबसे पहले आपकी जॉयस्टिक पे जाइए और जॉयस्टिक का साइज कम कर लीजिए। आपका बड़ी होगी तो साइज छोटी कर लीजिएगा। कोई लोग कहते हैं कि बड़ा करने से होता है, पर जॉयस्टिक की साइज छोटी हो जाती है तो मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मूवमेंट स्मूथ होती है। तो बीच की रखना कि ज़्यादा फास्ट नहीं और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा फास्ट, ये सी होनी चाहिए। तो आपको इधर पे आ जाना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको वेपन्स मिलना है, और ऐसे स्प्रिंट करना है, लेफ़्ट राइट जॉयस्टिक को कर देना। ये देखो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो इसी तरीके से आपको 3 4 6 10 15 जितनी बार आपसे बने आप करते जाइए। फिर आपको जब भी आप कहीं भी भाग रहे हैं ना, तो लेफ़्ट राइट करके ही भागिएगा। तो कोई बंदा आप पे पीछे से शॉट ले रहा होगा तो उसके शॉट मिस होंगे। अगर स्नाइपर से ले रहा होगा तो मिनी वगैरह या कार 98 मोजन नागिन M24 वगैरह से ले रहा होगा तो उसके मिस होंगे, और स्प्रे भी कर रहा होगा तो भी मिस होंगे। तो एक बारी मैं स्प्रिंटिंग पर हटा के आपको दिखा देता हूँ। आपको जिगल ऐसे देते हैं आप, तो आपको ऊपर लेफ़्ट राइट कर जाना है, बीच में मत लाइएगा। बीच में लाएंगे जिगल हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर लेफ़्ट राइट, देखो ऐसे ऊपर ही ऊपर लेफ़्ट राइट। तो यही थी जॉयस्टिक मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हमारे 7। तो गाइस टिप नंबर 7 है पीक करना ज़रूरी है। मतलब कभी भी आपको पीक करना है, कभी भी कवर में देखते हैं ना तो पीक करके ही स्प्रे दीजिएगा। पीक नहीं करेंगे तो फिर बंदा मार देगा, फिर मुझसे मत बोलेगा। तो पीक करना ज़रूरी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ऐसे करना है, रुकिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे करिएगा, देखो ऐसे ये करना बेवकूफ़ी है एकदम। आपको यहाँ से अच्छा दिखता है, पर जो सामने आपके बंदे फाइट ले रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा कि ये बंदा बेवकूफ़ है पूरा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सेटिंग में आइए। तो सेटिंग पीक आपको मिल जाएगा यहाँ से, पीक एंड। तो पीक को सबसे पहले ऑन करेगा, नहीं तो सोचेंगे कि मेरे इसमें तो पीक आई नहीं रही। तो पीक एंड ओपन स्कोप भी होता है, पर वो बेवकूफ़ चीज़ है, वो बेकार चीज़ है, उसको बंद ही रखिएगा। और पीक करते ही आपका स्कोप ओपन हो यार, ये रहा पीक एंड फायर।
तो ये ओपन स्कोप को बंद रख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने स्प्रे देना है। तो जब भी आप स्प्रे करते हैं तो आपने जिस तरफ में आप स्प्रे देते हैं, जैसे कि मान लो आप इस राइट में स्प्रे देना है तो स्प्रे देते देते पीक कर लीजिए, तो स्प्रे एक्यूरेट जाता है मतलब। तो अभी देखिएगा क्या हो रहा है। ये स्कोप डाल लेता हूँ, देखो स्प्रे एक्यूरेट जाएगा। आप देखना, मैं बिना पीक करके स्प्रे करूँगा एक बार, तो देखना अभी देखो। अब पीक करके स्प्रे करेंगे, देखो एक्यूरेट जाएगा आपका स्प्रे। ये देखो ऐसे, देखो ऐसे स्प्रे करते करते पीक कर लीजिए तो स्प्रे थोड़ा सा एक्यूरेट चले जाता है। उतना परसेंट भी मतलब 20-30% एक्यूरेट स्प्रे चले जाता है नॉर्मल से। तो क्या दिक्कत है पीक करने में, थोड़ा दिखता भी है मतलब बंदा पीक कर रहा है। तो इस टाइप से आपको जिस साइड स्प्रे दे रहे हो उस साइड का पीक को ऑन कर लीजिए। देखो कितना बढ़िया स्प्रे गया, एकदम एक्यूरेट। देखो एक एक पे भी आप निशान ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी ये चीज़ें जो है ना इम्प्रूव होती हैं। तो ये देखो उस साइड में, या तो मैंने उस साइड की पीक कर ली, तो इसमें आपको पीक के आपके बटन ढंग से सेट करेगा जहाँ आपका हाथ एकदम चले जाए फट से। मतलब जिस चीज़ की आपको आदत बनाए, मैंने तो क्लॉ में रख रखा है सब, तो मेरा 4 फिंगर क्लॉ है सेटअप। तो अगर मेरे जैसा भी आप कर सकते हैं। मैं एक स्पेसिफिकली टिप नंबर 10 है डू प्रैक्टिस। मतलब ये वीडियो देखने से नहीं होता कुछ भी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है जाके। मैं तो बस समझाता हूँ आपको, मतलब प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ना, सब टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखते रहोगे, तब गेम डाउनलोड करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक क्या ही इम्प्रूवमेंट आएगा आप में। तो ये सोचते हो कि मैं अब जब होऊंगा, जब मैं डाउनलोड करके यही वीडियो मैं सब याद रख लूँगा, तो नहीं भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू में तो भाई सब इजी लगता है, पर सब चीज़ें मुश्किल है। एमिंग मुश्किल है और मूवमेंट सब एक टाइप की आपका वर्क है। आप सब प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं, कुछ एक चीज़ में भी परफेक्ट हो गए ना। मैं तो बोल रहा हूँ एमिंग में हो जाओ परफेक्ट। रुक जाइए थोड़ा, अभी एक क्लिप आएगी तो वो वॉच करिएगा, तो रुक जाइए। Enemy down! Killing spree for Kill! तो गाइस ये क्लिप तो देखने के बाद अगर आपने गौर फरमाया है कि 8वीं और 9वीं टिप किधर पे गई, कहाँ गई, तो मुबारक हो, आप जीत चुके हो खतरनाक जोन भूतिया क्लब। गलती से गलत बोल दिया शायद, तक भू की जगह आप सी लगा दो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा टिप आ जाएगा। तो जीत चुके हैं आप। अब वो टिप मैं क्यों नहीं बना पाया वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो टिप आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगी, वो टिप आपको देखने को मिलेंगी शॉर्ट्स में। अब पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी शॉर्ट्स देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं, 2 टिप नहीं डाली भले ही, पर मेहनत करता हूँ। आपका मैंने बेवकूफ़ बना दिया, आपको बेवकूफ़, आपको बेवकूफ़। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। और आप सोच रहे होगे 10 टिप के आगे तो मैंने कुछ बनाया नहीं, मतलब आगे का पार्ट नहीं बनाया, वो नहीं बनाता मैं नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से, अब भाग जाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, फिर भागना। तो जल्दी से भाग जाओ इस मेरी वीडियो को छोड़ के, खत्म हो